हेलो दोस्तों, आज मैंने सोचा आपको मैं अपने बाल जो हैं थोड़ा क्लोज़अप से दिखाऊं, थोड़े उजाले में। और हालांकि इतना उजाला है नहीं, काइंड ऑफ क्लाउडी है, सूरज उसके बादलों के पीछे छुपा हुआ है और हल्की फुल्की बर्फ़ भी है पीछे और ठंड का माहौल है। और मैंने ये योगा बैंड बोलते हैं, हेयर बैंड टाइप वो लगा रखा है, तो उससे क्या होता है आपके जो बाल हैं उसकी सेटिंग ठीक रहती है। ऑफ कोर्स एज आई सेड कि अगर आप ध्यान से देखोगे, अब अगर मैं इसका टाइट करता हूँ तो इसमें गैप्स हैं। गैप्स इन द सेंस कि ऐसा नहीं है कि एकदम ही घने बाल जो जवानी में होते थे वैसा नहीं है। हेयर बैंड लगाने का क्या फ़ायदा है कि स्पेशली जब आपके बाल लंबे होते हैं तो उसकी सेटिंग आराम से हो जाती है, क्योंकि हमारे इन जनरल अपने इंडियन लोगों के बाल करली नहीं होते हैं। टिपिक करली मतलब अफ्रीकन टाइप या दूसरे थोड़े लंबे या सिल्की टाइप होते हैं, तो उसमें ये बहुत काम आता है टू कीप इट ऑन ए प्रॉपर डायरेक्शन। अच्छा, अगर मैं इन बालों को नीचे करूं तो आप देखोगे कि ये बालों की, देख रहे हो आप, ये बाल पहली बार मैंने इतने अभी तक रखे हैं, काटे नहीं हैं। तो आप पिछले वीडियो और इस वीडियो को कंपेयर करोगे 1.5 महीने से, तो पहले वो यहाँ कहीं थे और अब ये यहाँ आ गए। तो इसका मतलब लौंग के तेल से फ़र्क तो पड़ता है। मैं लंबे बाल क्यों रख रहा हूँ? क्योंकि मेरा जो गंजापन था वो बहुत ज़्यादा था, राइट। तो मुझे कवरेज में ही थोड़ा एडवांटेज रहता है, और लंबे बालों को थोड़ा ठीक रखने के लिए योगा हेयर बैंड टाइप यूज़ कर लो तो उससे ठीक है। अब क्रॉन एरिया दिखाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि काफ़ी लोगों ने बोला था वो भी दिखाइए, तो आप ध्यान से देखिए पहले तो, है ना, करेक्ट। ओके जी, आई थिंक अब आपको मोटा मोटा दिख गया होगा क्या सिचुएशन डेवलप हो रही है। अगेन ये सब इल्यूज़न करता है बालों को लंबा रखने से। ऑफ कोर्स छोटा करने से भी बाल ठीक हो जाएंगे, ऐसा नहीं है, इल्यूज़न ख़त्म हो जाएगा, बट फिर आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। और तो फिर आप अपने हिसाब से जैसा आपको ठीक लगे, मतलब जो आपका सूट करता है ना, क्या बोलते हैं, पर्सनैलिटी या हेड साइज़, या फिर आपको लगे कि और बाल लगाना है या क्या है, वो देखना पड़ेगा। इन माई केस, जैसे मैंने पहले भी कहा था, या तो हमें एक नई टेक्नोलॉजी का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द हेयर तो लिमिटेड है। जिस दिन क्लोनिंग वाला फंडा आ जाएगा कि 1 से 10 हो सकते हैं, तब तो ईजी है ना, तो उसमें तो फिर अनलिमिटेड हो जाएंगे। पर अभी लिमिटेड हैं, तो लिमिटेड में लिमिटेड का तो जवानी वाले बाल नहीं आएंगे कभी भी। और ऑफ कोर्स अगर मैं इसको थोड़ा टाइट करूँगा तो आपको फिर से दिखेगा, मतलब मोटा मोटा। लेकिन एज ए पर्सन, जो मेरी ओरिजिनल कंडीशन थी और उस हिसाब से देखा, तो एक गंजे आदमी के साथ भी इतने भी बाल है ना, तो एटलीस्ट फॉर कॉन्फिडेंस पर्पस या सेल्फी के हिसाब से या घूमने फिरने के हिसाब से, या एटलीस्ट अभी ये नहीं कह सकते कि गंजे हो, ये कह सकते हैं अच्छा बाल कम हो रहे हैं। उसमें और उसमें फ़र्क है ना, गंजे में कहना और इसमें फ़र्क है। तो ये तो हो गई बालों की डिस्कशन। मैंने आपको फ्रंट से भी दिखा दिया, बीच से भी दिखा देता हूँ, और क्राउन एरिया टाइप भी, है ना, होपफुली कैप्चर हो रहा होगा। ओके, अब अगर बालों की मेंटेनेंस के हिसाब से देखा जाए तो अब लेट्स कम बैक टू द बेसिक। मैंने आज तक कोई मिनॉक्सिडिल नहीं यूज़ किया है, ना कोई फिनास्ट्राइड लिया है, ना कोई डुक्स्ट्राइड लिया है ना। ये सब बेकार की चीज़ें, कोई काम का नहीं है। इनफैक्ट मैं जो करता था वो था टर्मरिक विद जिंजर एंड लेमन, मैंने जैसा आपको बताया। और अभी मैंने कोई रिसेंटली एक वीडियो देखा था, तो और उसमें डॉक्टर खुद बता रहे हैं कि टर्मरिक, जैसे साओ पालो और एक गॉड नोस क्या क्या नाम आते हैं, तो वो थोड़ा फैंसी नेम साउंड करते हैं, वो ज़रा महंगे भी होते हैं और आसानी से बिक जाते हैं। तो टर्मरिक हल्दी जो है, इट इज़ नोन एज ए नेचुरल DHT ब्लॉकर। अब मुझे उस वक्त नहीं पता था, बट मे बी दैट इज़ व्हाट हैज़ ऑल्सो वर्क। तो आप भी क्या करो, सिंपल है, स्पेशली जिन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट कराया है, कि इससे इम्यूनिटी भी डेवलप हो जाती है, तो कोई नुकसान तो है नहीं, है ना। आप गर्म पानी लीजिए, चुटकी भर हल्दी डालिए, चुटकी भर अदरक का पाउडर ले लीजिए, या कोई और भी लगा सकता, कलौंजी का पाउडर भी आता है, नींबू, ताकि टेस्ट आए। हालांकि मैं उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा,
जिसमें क्लियरली बताया है कि टर्मरिक भी एक वन ऑफ द नेचुरल DHT ब्लॉकर है। सस्ता, सुंदर और टिकाऊ। ऐसे ही ऑनियन को भी माना जाता है उसमें, है ना, और भी एक दो और भी हैं, तो मे बी दैट हैज़ ऑल्सो वर्क। और ओके, शॉर्ट में करते हैं क्योंकि फिर वीडियो लंबी हो जाती है। तो हल्दी, टर्मरिक, है ना, उसका पानी पीजिए। हेयर विटामिन्स लीजिए, क्योंकि जनरली क्या होता है कि हम कई बार रेगुलरली कुछ न्यूट्रिएंट्स रहते हैं तो थोड़ा माइंड को तसल्ली रहती है, लेट्स पुट दैट वे, है ना। तीसरा, आप अगर मैग्नीशियम ऑयल टाइप कर सकते हो तो भी अच्छा रहता है, स्पेशली जहाँ हार्ड वाटर होता है। तो उससे क्या होगा कि वो जो हार्ड वाटर और वो सब है ना, उसका एक आपस का एक रिएक्शन है। फिर चौथा, आप शैम्पू, कंडीशनर जिसमें सल्फेट फ्री और मिनरल फ्री, वो यूज़ कीजिए ना, तो उससे भी ओवर ए लॉन्गर रन हेयर कंडीशन ठीक रहती है। आई थिंक अपना छठा, तो ऑयल ज़रूर लगाइए। ये सब ऑयल की ही देन है कि यू नो, जो भी हम जुल्फ़ों में आराम से हाथे मार सकते हैं, या इसकी जो शाइनिंग आती है, या जो भी कह सकते हो, ये सब ऑयल का है। तो मैं तो आजकल, आपको मैंने पहले भी बताया था, नेक्स्ट लेवल का गेम तो वही है, रेड ऑनियन में आप लौंग का तेल मिला दीजिए, या अदरक के उसमें लौंग का तेल मिला दीजिए, तो जो हेयर ग्रोथ है या डैंड्रफ की जो सिचुएशन है वो काफ़ी इम्प्रूव हो जाती है। मैं यूजुअली रात को सोने से पहले लगा लेता हूँ, एज यूजुअल पिलो के ऊपर टॉवल लगा देता हूँ, तो कुछ प्रॉब्लम हो तो उसी में जाए, और फिर सुबह वॉश कर लेता हूँ। मोटा मोटा आई थिंक यही कर रहा हूँ। और लंबे बाल हैं तो आप ऐसा कुछ हेयर बैंड टाइप यूज़ कर लीजिए। इससे भी ना हेयर स्टाइल करना आसान है, क्योंकि अगर आप थोड़ी देर ऐसे रखोगे तो जिस डायरेक्शन में आपको चाहिए ना बाल, अगर इस डायरेक्शन में चाहिए तो हेयर बैंड से क्या होगा, आप बालों को इस डायरेक्शन में कर दीजिए टाइप पहले, और हेयर बैंड लगा लीजिए। तो उसके बाद जब आप कुछ टाइम रखेंगे, उसके बाद वापस करेंगे, तो आपके बाल एकदम बढ़िया इस साइड में लगने शुरू हो जाएंगे। वो भी एक क्विक हेयर स्टाइल का बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑप्शन है। अब जैसे विंडी है, तो विंडी में क्या हो रहा है, अभी बाल ऐसे लहरा रहे हैं, तो एक गंजे आदमी के लिए लहराना बाल है वो एक अपने आप में एक अलग खुशी है, तो उसको बताना, जाहिर करना मुश्किल होता है ना। तो ये मैंने आपको 6-7 पॉइंट बता दिए मोटा मोटा, जो मैं कर रहा हूँ, और जिसकी वजह से मैं काफ़ी काइंड ऑफ हैप्पी ही हूँ। मेरी एक्सपेक्टेशन जो थी उससे बेटर ही है सिचुएशन। अगेन मतलब अगर मैं ये सोचूं कि मेरे बाल वैसे हो जाएंगे जैसे मतलब जवानी में थे, तो वो तो गलत ही एक्सपेक्टेशन है, अनलेस वो क्लोनिंग वाली टेक्नोलॉजी आ जाए। पर एक गंजे इंसान के हिसाब से ये बाल फर्स्ट क्लास है। तो मैं भी आपको यही रिकमेंड करूँगा, नेचुरल चीज़ों में जाइए। जैसे कि DHT ब्लॉकर का अगर है इतना कंसर्न अगर आपके दिमाग में है, तो हल्दी भरा खाना खाइए। इसका मतलब ये नहीं कि हल्दी खा लोगे तो सब हो जाएगा ठीक, ऐसा नहीं है। रेगुलर लीजिए, इम्यूनिटी भी डेवलप होती है। और मे भी वो भी एक रीज़न हो, क्योंकि मुझे ऐसा कभी फील ही नहीं हुआ कि लेना चाहिए। मिनोक्सिडाइल तो कोई काम का होता नहीं है, खुद ही डॉक्टर बोलते हैं एग्जिस्टिंग हेयर्स को ही बचाता है। उसके इनफैक्ट साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा हैं, और हेयर ज़्यादा ना स्ट्रॉन्ग नहीं होते, तो अगर आप यूज़ करना बंद कर देते हो तो गिर जाते हैं। शुरू के जो 10 दिन हैं वो ज़रूर यूज़ करें, है ना। जो एंटीबायोटिक्स और प्रिकॉशंस जो लेने होते हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं, ताकि जो हेयर्स हैं, हेयर्स के जो रूट्स हैं, वो अच्छे से डेवलप हो पाए। तो मोटा मोटा ये है मेरी कहानी, है ना। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। और या तो बस बने रहिए। तो मैंने सोचा आपको एक छोटी सी अपडेट, अनफॉर्चुनेटली धूप नहीं थी तो इतने अच्छे से नहीं दिखा पाया, लेकिन फिर भी एक और कोशिश पास से देखने की, है ना, और भी पास से, ताकि क्या पता एकदम ही यहाँ से एकदम दिख रहा है, हाँ ये एकदम ही पास हो गया, देखो। तो ये सब कहानी है। आई थिंक ये ज़्यादा पास होगा शायद, है ना। और आप जो लोगों से मिलते हो तो ऐसे ही मिलते हो, थोड़ा सा हल्का सा डिस्टेंस होता है, तो दैट शुड बी गुड इनफ टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, बोलते हैं ना, जैसे
मिलते हैं अगली बार। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।